देखो, यदि मैं सबसे पहले खुद की बात करता हूँ हम्म। तो मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहूंगा कि मैंने अभी तक राजस्थान के एग्जाम के लिए कोई कोचिंग का सहारा नहीं लिया है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण पार्ट रहेगा आपका सेल्फ स्टडी और सेल्फ एनालिसिस रहेगा कि आप जितना आप कितनी ही कोचिंग कर लेंगे या आप कोई सी किसी भी कोचिंग में कितने ही पैसे दे देंगे और आप वहां पढ़ लेंगे, तो वो तब तक आपका कोई भला नहीं करेगी जब तक आप खुद खुद का भला नहीं करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप जो आप क्या पढ़ने की, आप किताबों की बात कर रहे हैं हाँ, बुक्स या जो है। क्या नहीं, बुक्स बुक्स? नहीं, कॉमन पेपर्स हाँ, जो होते क्या हैं। पढ़ना चाहिए? हाँ, क्या पढ़ना चाहिए एग्जैक्टली, हाँ। तो सबसे पहले हमने बात की कि भाई यदि आप गाइडेड हैं कि मुझे ये चीज इस वैकेंसी की तैयारी करनी चाहिए, तो सबसे पहले आप उसका सिलेबस उठाएंगे। ठीक है। सिलेबस उठाने के बाद में फिर आप उसके पीवाईक्यूज उठाएंगे। ठीक है। फिर आप एक बार सबसे पहले सिलेबस एनालिसिस कर ले। यदि आपको सिलेबस समझने में परेशानी है तो ये तो आप किसी विज्ञ समझदार व्यक्ति जो उसका अनुभव रहा हो उससे, या फिर यूट्यूब पे आजकल सब कुछ अवेलेबल है, आप सिलेबस एनालिसिस कर ले कि सिलेबस में क्या क्या है। तो सबसे पहले आप सिलेबस, क्योंकि पढ़ने को बहुत कुछ है, अब यहाँ सिर्फ ये देखना होता है कंपटीशन में कि क्या छोड़ा जाना है और बहुत कुछ में से क्या पढ़ा जाना है। जो लिमिटेड, मतलब हम कम से कम इनपुट देकर के ज्यादा से ज्यादा आउटपुट कहाँ से ले सकते हैं, ये हमें देखना होता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले हमने सिलेबस ले लिया, सिलेबस को हमने अच्छे से समझ लिया, सिलेबस में क्या क्या है। जब तक सिलेबस हमारे दिमाग में पूरी तरह से फिट हो गया, उसके बाद में फिर अगला पॉइंट है आप उसके पीवाईक्यूज देखें कि किस तरह का जो है पैटर्न रहता है, किस तरह के उस सिलेबस में क्वेश्चन किस लेवल तक के, किस डेप्थ तक के क्वेश्चन किस टॉपिक में से अब तक आए हुए हैं या आते रहते हैं। जिस लेवल की मैं एग्जाम दे रहा हूँ उस लेवल में भी, और उसके आसपास की जो एग्जाम्स है उसमें भी, जिस पीएससी के थ्रू एग्जाम हो रहा है या आरएसएमएसबी बोर्ड के थ्रू एग्जाम हो रहा है, तो उन एग्जाम्स में जो रिपीटेड क्वेश्चंस है, जिस पैटर्न के जिस लेवल के क्वेश्चंस है वो, फिर उससे हमारी दिशा बन जाएगी मोटी मोटी कि हमें किस टॉपिक को कितना वेटेज देना है और किस डेप्थ तक पढ़ना है। उसके बाद में फिर आप जो है कुछ जानी मानी गाइड्स, या यदि आप किसी कोचिंग करना चाहते हैं तो आप निस्संदेह आप जा सकते हैं। कोचिंग सिर्फ, यदि आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो आपको डिसिप्लिन होने में मदद करती है, और आपको थोड़ा बहुत ये ज्ञान नहीं है, सेल्फ एनालिसिस आप नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो उसमें थोड़ा सा आपको कोचिंग मदद कर सकती है। लेकिन यदि 99 आप कोचिंग से उम्मीद करो तो गलत हो जाएगा। 99 तो आपको ही होना पड़ेगा, वो 1% जरूर, आप थोड़ा 10% रोल हो सकता है आपकी सफलता में, लेकिन आपका 99 से लेकर के 100 तक का रोल जो रहेगा आपका, वो आपका खुद का ही रहेगा। तो सबसे पहले आपने ये फिक्स कर लिया कि मुझे माफ करना, आपने या तो कोचिंग का सहारा ले लिया, या फिर आप किताबों का। अब यदि आप किताबों का सहारा लेना है तो आप जो भी ट्रस्टेड पब्लिकेशन, आपका थोड़ा ट्रस्टेड होना चाहिए, आप उसके लिए गाइड का सहारा लें, या फिर जो अपनी आरबीएससी की बुक्स है, प्रेफरेबल आरबीएससी की बुक्स रहेगी, क्योंकि राजस्थान लेवल के एग्जाम है तो यहाँ पे कोई विवाद भी होता है क्वेश्चन में तो आरबीएससी की बुक को प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो आप आरबीएससी की ट्रस्टेड बुक्स ले सकते हैं, और जो भी यहाँ अच्छी गाइड्स चलती हैं आप उनका सहारा ले सकते हैं। पर आपको ये निश्चित करना होगा, सबसे पहले आपका प्रोग्राम बनाना होगा कि मुझे ये सिलेबस करना है, ये इतने मेरे पास दिन है, और आपको उसी दौरान आपका जो प्रॉपर रिवीजन है वो सबसे जरूरी फैक्टर रहेगा। आप आगे का याद करते जाएंगे, पीछे का भूलते जाएंगे, आगे का याद करते जाएंगे, पीछे का, फिर आपका जो सारा जो अंदर जो है मिट्टी, मतलब जो उसका मिक्स तैयार हो जाएगा जो किसी काम का नहीं रहेगा, आपकी जो एग्जाम है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी कराएगा और आपका टाइम वेस्ट भी कराएगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले गाइडेड रहना है कि माइंड में बिल्कुल हर चीज क्लियर होनी चाहिए कि मुझे इसमें से इतना पढ़ना है, ये चीज इतनी पढ़नी, ये चीज इतनी पढ़नी है। आपके लगभग लगभग हर टॉपिक कवर होना चाहिए, है ना। और यदि हम प्रकाशन की बात करें तो डीपली बात पढ़ने की बात करें तो मैं पब्लिकेशन का नाम लेना इसलिए प्रिफर नहीं करता, क्योंकि यदि कोई स्टूडेंट मुझे सुनकर के सिर्फ उस पे ब्लाइंड हो जाए तो वो चीज बेटर नहीं रहेगी। बट आपको जो भी ट्रस्टेड प्रकाशन है उनमें से आप, पब्लिकेशन है उनमें से आप, आपकी सुविधा के अनुसार कि मुझे शॉर्ट में चीजें पढ़ना अच्छा लगता है और मैं पूरे फैक्ट्स याद कर लेता हूँ, तो आप नोट्स टाइप कोई भी अच्छी बुक ले लीजिए, या फिर आप डीपली पढ़ करके और उसमें से अपने काम का मैटर छांटने में सफल है, आप उसका सराउंडिंग पढ़ के और फिर उसमें से काम का मैटर छांटने में सफल है,
उसमें सहज महसूस करते हैं, तो आप फिर ऐसी कोई अच्छी ऐसी बुक जिसमें डेस्क्रिप्टिव मैनर में चीजें हों और आप उसमें से अपने काम के फैक्ट निकाल ले, जैसा कि आपने पीवाईक्यूज से समझा और आपने सिलेबस में देखा और आप पीवाईक्यूज में समझा कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और वैसे क्वेश्चन आप उसमें छांटने में सफल हो जाते हैं, तो फिर आप बड़ी बुक काम ले। मैंने पर्सनली किसी कोचिंग विशेष के एक दो सब्जेक्ट में नोट्स भी लिए और फिर उसके बाद में उसको सप्लीमेंट किया, जहां जहां से मुझे नॉलेज मिलती गई मैं उसको सप्लीमेंट करता गया और जितने पीवाईक्यूज हो सकते थे मैंने लगाए और टू द सिलेबस, हाँ कभी भी सिलेबस से बाहर नहीं निकला। और कोई भी मैटर है तो उसको बस सेलेक्टेड जगह से पढ़ना, फिर उसको बाद में केवल सप्लीमेंट करना। आपके एक प्राइमरी बुक या नोट्स हो और फिर आप उसको सप्लीमेंट भले ही कई जगह से कर दें, पर सप्लीमेंट करने का काम बाद में होता है, पहले आपकी प्राइमरी स्टडीज होती है, एक बार आपका सिलेबस हो जाए और फिर उसके बाद में आपके टाइमली, हाँ एक बेसिकली सबसे बड़ी जो मैं समस्या कई लोगों में कई स्टूडेंट्स में देखी, उनका क्या होता है कि वो रिवीजन प्रॉपर नहीं करते हैं। तो आपको रिवीजन जैसे 24 गुणा 7 गुणा 30 का जो रिवीजन का जो बेसिक रूल थंब रूल है, आप सबसे पहले कल पढ़े हुए को आज रिवाइज होना चाहिए अगला आगे पढ़ने से पहले, और फिर उसके बाद 7 दिन और फिर उसके बाद 30 दिन, तो फिर वो जो दिमाग में सेट हो जाएगी, फिर वो कहीं नहीं जाएगी। आपका विजन इतना क्लियर होना चाहिए कि रिवीजन की आवश्यकता ही ना हो तो वो बेटर है। तो ये जो बेसिक चीजें हैं और आपको यहाँ पे बहुत कुछ तो रखना पड़ता है और थोड़ा बहुत कुछ समझना पड़ता है, तो ये चीजें हैं। और आप प्रिकॉशन है तो मैं यदि कोई कमेंट करेगा तो आई विल डेफिनेटली शेयर कि आप किन पब्लिकेशंस की हेल्प ले सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं, कोचिंग का भी कोई विशेष रोल मैं नहीं मानता कि इसमें राजस्थान लेवल में ऐसा कुछ है। अगर सर की बातों को हम कंक्लूड कर रहे हैं तो इन्होंने शायद मेरे जैसा ही कुछ पैटर्न जो मैं अक्सर बताता हूँ, ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है इनका भी एक्सपीरियंस मैंने किसी टाइम पे लिया था, तो सबका एक्सपीरियंस कंक्लूड करके ही मैंने वो पैटर्न हर क्लास में बताता हूँ, हर स्टूडेंट्स को बताता हूँ। और चैनल पे मैं बहुत पहले ये पैटर्न बता चुका हूँ कि 4 चीजों से गुजरना होता है। पहला, अच्छे नोट्स, ठीक है, फर्स्ट अच्छे नोट्स होने चाहिए अपने पास। सेकंड, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। थर्ड आता है हमारा प्रैक्टिस और फोर्थ आता है रिवीजन। जो इन 4 साइकिल्स को कंप्लीट कर लेता है उसका पेपर जल्दी से जल्दी क्वालिफाई होने के चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं होता कि इन 4 चीजों को जो फॉलो नहीं करता उसके पेपर क्लियर नहीं होते, होते हैं बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। बट पॉइंट ये है कि समय की बात है यहाँ पे। जो ये 4 चीजें जल्दी से जल्दी अपने माइंड में फॉलो करता है और अपनी रूटीन में लेके आता है, जैसे इन्होंने 24 × 7 × 30, जो हमको भी नहीं पता था ये रूल, तो ठीक है। तो रिवीजन जैसे आज पढ़ा उसका कल रिवीजन और फिर 7 दिन और फिर 30 दिन बाद, और फिर वो हम कभी नहीं भूलते, ठीक है। बट ये रिवीजन की बात तो सर बहुत दूर की आती है। पहले तो जो पहली स्टेप होती है अच्छे नोट्स, वही नहीं बन पाते, ठीक है, क्योंकि हमको दूसरों के नोट्सों से पढ़ने की आदत होती है और वो आदत भी कोचिंग से लगाती है, ठीक है। और कोचिंग्स के नोट्स को हम ये सोचते हैं कि हम याद कर लेंगे तो हमको बना बनाया मटेरियल मिल रहा है और खुशी बहुत होती है, हमको भी बहुत होती थी कि यार हमको अच्छे नोट्स मिल गए। लेकिन अकल जब आई, जब ठोकरे खाई, कि पता लगा कि खुद के नोट्स चाहे कैसे भी हो लेकिन काम खुद के नोट्स ही आते हैं, क्योंकि हम उनको अपने दिमाग से लिखते हैं। और सेकंड जो इन्होंने प्रेफरेंस दी, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैं तो ये मतलब मेरे तो एग्जाम इसके बेस पे क्लियर हुए हैं, ठीक है। मैं तो बहुत कम पढ़ता था, ठीक है, मेरे को किसी टाइम पे अच्छा भी नहीं लगता था पढ़ना। बट पीवाईक्यू से क्या होता था, मेरा माइंड उसी टॉपिक पे कंसंट्रेट होता था जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा उठ रहे हैं, ठीक है, जहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा उठ रहे हैं। तो उससे क्या होता था, मेरा इंटरेस्ट बना रहता था। जो मेरा इंटरेस्ट बना रहेगा तो मैं ये टाइम नहीं देखूंगा कि मेरे 2 घंटे हो गए मेरे को